नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एमएस एकेडमी में, जहां आपको मैं मुलायम सिंह यादव फिजिक्स की स्टडी कराता हूं। नाउ यदि आपने देखा हो तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट निकालने का एक जो है कि क्षणिक तरीका लेके आऊँगा, यानी कि फ्रैक्शनल टाइम इंटरवल में आप ये जान जाएंगे कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। करंट पता मतलब डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ आप पता कर सकते हो। पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट चलता है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो चलिए अभी आप एक चीज समझिए कि ये जो अपना फील्ड होता है, यदि हम किसी फील्ड, ये जो हमने क्रॉस होता है, क्रॉस मतलब परपेंडिकुलर टू द इनवर्ड परपेंडिकुलर हुआ। यदि ये सपोज करिए ये अपना प्लेन है, इसके अंदर जा रहा है तो इसको हम क्रॉस कहेंगे, इससे बाहर आ रहा है तो इसको हम डॉट बोलते हैं। तो क्रॉस मतलब इनवर्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलरली इनवर्ड इसे बोलते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। डॉट का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलरली लेकिन आउटवर्ड। समझिए आप बात को, ये आउटवर्ड हो गया। यानी कि अभी जो फील्ड दे रखा है, 3 एग्जांपल दिया है आपको। ये पहला मान लीजिए, इसको आप दूसरा मान लीजिए और इसको आप तीसरा मानिए। 3 फिगर दे रखे हैं आपको और तीनों फिगर की जो दिया है आपको, और ये भी बता रखा है कि मैग्नेटिक जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड उसको क्रॉस से डिनोट किया है। यानी कि जो ब्लैक बोर्ड है, सॉरी जो अपना व्हाइट बोर्ड है, उसके परपेंडिकुलर इनवर्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि देखिए सारे के सारे जो भी आपके सर्किट्स हैं क्लोज हैं, और क्लोज हैं मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। क्यों? क्योंकि मूव कर रहे हैं, और जैसे ही ये मूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, एक ईएमएफ करंट इंड्यूस हो जाएगी, और वो करंट की डायरेक्शन क्या होगी ये हम पता करने वाले हैं। हाफ ऑफ द वीडियो में, नेक्स्ट हाफ में क्या करेंगे हम लोग, ये डिस्कस करेंगे किसी सोलेनॉइड जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है, बायक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो कौन सा जो है पोल नॉर्थ पोल और कौन सा जो है एज साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, कब डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स करते हैं तब क्या होगा, ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए हम लोग फिगर 1 की डिस्कशन करते हैं। दिस इज योर फिगर 1। अभी देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलरली है, इनवर्ड है। तो जैसे ही ये अंदर आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक ये अंदर आएगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। अंदर आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स, अभी बाहर था अब अंदर आ रहा है। जैसे ही थोड़ा सा अंदर आ जाएगा, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर आ जाएगी। यानी कि यदि फील्ड के अंदर घुस रहा है, अंदर आ रहा है, तो हम सपोज ये करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो जो ईएमएफ डेवलप होगा वो उसका विरोध करेगा, यानी बढ़ने नहीं देगा। तो इस ईएमएफ की वजह से एक करंट फ्लो होती है, उसी को इंड्यूस करंट बोलते हैं। तो जो इंड्यूस करंट होगी उसके वजह से जो फ्लक्स डेवलप होगा, जो फील्ड डेवलप होगा, वो इस फील्ड के अपोजिट होगा। यानी कि अभी जो फील्ड है वो इनवर्ड है और इसके वजह से जो फील्ड होगा वो आउटवर्ड चाहिए। तो एक्चुअली हमको फील्ड कैसा चाहिए, इस सर्किट में देखिए ये एक रेक्टेंगल है एबीसीडी। यदि हम इस तरह से फ्लो करा दें करंट को, यदि इधर से फ्लो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी, यदि हम इधर को फ्लो करें यानी एंटी क्लॉकवाइज, यदि हम ए से बी, बी से सी, एबीसीडी में मूव करते हैं, एबीसीडी इस तरह से, तो ये जो क्लॉकवाइज है और ये थंब की डायरेक्शन फ्लक्स की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, यानी कि इसका अपोजिट हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा। यानी कि जो इंड्यूस करंट होगा वो क्या होगा, इसमें फिगर ए में पहले में क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। सपोज करिए, सपोज नहीं करना है, आप समझिए, एंटी क्लॉकवाइज कैसे हुआ एंटी क्लॉकवाइज, मैं एक बार फिर से समझाता हूं क्योंकि वही सारे फॉर्मूलेज इस पे भी इस्तेमाल करने हैं। देखिए जैसे ही ये रेक्टेंगुलर जो अपना शीट है या जो भी रेक्टेंगुलर अपना जो भी सिस्टम है अंदर आएगा, फ्लक्स चेंज होगा। चेंज होने बोले तो फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ, फ्राइडे ने कहा था कि एक ईएमएफ डेवलप होगा जिसकी पोलैरिटी अपोजिट होगी, उसका विरोध करेगा। यानी कि जो करंट इसमें फ्लो करेगी वो उसका विरोध करेगा। तो विरोध करने का मतलब क्या है, फ्लक्स अंदर जाएगा तो ये चाहेगा कि एक फ्लक्स बाहर की तरफ आए, तो उसकी वजह से इधर की तरफ करंट फ्लो करेगा, क्योंकि थंब शोज द डायरेक्शन, राइट हैंड थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स, दैट इज द फील्ड। तो ये इस तरह से यदि हम करें तो जो फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी वो आउटवर्ड हो जाएगी, और ये जो डायरेक्शन है इसी को हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो फिगर 1 में एंटी क्लॉकवाइज जो है अपनी करंट फ्लो करेगी। दैट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आप इजीली समझ सकते हो कि आखिर कौन सी डायरेक्शन है जिसमें ईएमएफ जो उत्पन्न हो रहा है उसकी वजह से जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फिगर 2 का। फिगर 2 वैसा ही है, लेकिन अंतर ये है कि ये जो फिगर है और ये जो सिस्टम है, ये जो अपना सर्किट है, सर्किट बाहर की तरफ जा रहा है, यानी कि फ्लक्स चेंज तो हो रहा है
लेकिन इसका अपोजिट, इसमें फ्लक्स बढ़ रहा था और इसमें फ्लक्स लिंकिंग क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जो फैराडे ने कहा था यदि घट रहा है तो उसका भी विरोध करता है, घटने नहीं देगा, यानी कि सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करे बोले तो इसमें जो इंड्यूस करंट होगी उसकी वजह से जो फील्ड डेवलप होगा वो इसी फील्ड के डायरेक्शन में होगा, यानी कि इस तरह से, यानी कि क्लॉकवाइज, यदि इस सर्किट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करे तो उसकी फील्ड किधर हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी। राइट हैंड रूल, इनवर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ये यानी कि इसमें हम क्लॉकवाइज ACB, यानी कि दूसरा में जो है वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्लॉकवाइज। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। कैसे कैसे क्लॉकवाइज हो गया, ये बात कैसे समझे आप, क्योंकि फ्लक्स जो लिंकिंग है डिक्रीज कर रहा था, ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसकी वजह से जो करंट होगी वो उसका विरोध करेगा। तो इंड्यूस करंट विल अपोज जो रिड्यूसिंग इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इट विल प्रोड्यूस इट्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगी डायरेक्शन, थंब सोर्स डायरेक्शन है, थंब दिखाता है, इधर भी दिखा रहा था थंब, और ये भी डायरेक्शन नीचे की तरफ, यानी ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। सेकंड से ज्यादा लग रहा है क्या, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्या क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये चीज है। चलिए इसको आप मेहनत करिए, बताइए। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि ये बाहर था, अंदर आ रहा है, ये सर्कल है और अंदर आ रहा है, फ्लक्स चेंज होगा, बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, मैंने अपोज करना है हमको, हमें जो फील्ड प्रोड्यूस करना है ईएमएफ की वजह से, इंड्यूस करंट की वजह से, वो बाहर की तरफ होना चाहिए, तभी तो अपोज होगा। तो बाहर की तरफ से मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तीसरा जो फिगर है उसमें जो है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, उसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगी, यानी कि इस डायरेक्शन में। कोई भी फिगर लीजिए, हिंदुस्तान का कोई सा भी फिगर, कोई सा भी फील्ड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सेकंड नहीं लगाएंगे और उत्तर तुरंत पाएंगे। ये है तरीका, करिए, ठीक है। यू कैन चेंज द फील्ड। अभी हमने क्रॉस लिया था, यानी इनवर्ड लिया था, यदि चाहे तो आप डॉट ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा फील्ड लेते हैं। डॉट ले लीजिए आप, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, आप डॉट ले लीजिए। तो ये रहा आपका फील्ड, सपोज करिए रेक्टेंगल है, ये नीचे की तरफ बढ़ रहा है, एक रेक्टेंगल हमने लिया नीचे की तरफ बढ़ रहा है, ये सपोज करिए A B C और D, एक रेक्टेंगल रहा, फील्ड जो है डायरेक्टली आउटवर्ड है, डॉट मतलब आउटवर्ड, इसके परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, ये फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ये इधर जैसे वो नीचे की तरफ आएगा, फील्ड को काटेगा, तो होगा क्या, फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स जैसे ही चेंज होगा एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसकी वजह से एक ईएमएफ, एक इंड्यूस करंट फ्लो करेगी, तो करंट क्या करेगा, इस फील्ड का विरोध करेगा। ये फील्ड आउटवर्ड है, ये तो इंड्यूस करंट की वजह से जो फील्ड चाहिए इनवर्ड चाहिए, यानी हमें ये चाहिए, यानी करंट किधर चाहिए, करंट हमको क्लॉकवाइज चाहिए, करंट हमको इधर क्लॉकवाइज चाहिए, क्लॉकवाइज। तो इसमें कितना हो जाएगा, क्लॉकवाइज, ठीक है, इसमें करंट जो है क्लॉकवाइज। सपोज करिए ये रहा, कोई सा भी फिगर लीजिए, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ये इसको हम बाहर की तरफ खींच रहे हैं, बाहर की तरफ खींच रहे हैं। अब बताइए, इसको हम बाहर की तरफ खींच रहे हैं, यानी फ्लक्स घटेगा, जैसे ही फ्लक्स घटेगा हमें उसका सपोर्ट करना है। सपोर्ट करें मतलब ये डॉट है बाहर की तरफ, हमें भी जो प्रोड्यूस करना है, यानी हम मतलब क्या है, इंड्यूस करंट, यानी इंड्यूस करंट की भी जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा इसी डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। किधर हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। बहुत ही आसान है समझना, ठीक है। उम्मीद रखता हूं ये 4-5 जो भी क्वेश्चन कराया आप इन सारे से कंफर्टेबल होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में आप सभी का स्वागत है, जरूर बताइए कि सर ये वाला कंसेप्ट मुझे नहीं आया। ये देखिए, ये राइट हैंड थंब रूल, ये जब हम इसका कर्वेचर करते हैं, यदि हम इसको देखिए, मैं बताया था उसको, यदि हम इसका कर्वेचर करते हैं, इसको कर्वेचर, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो है, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कर्वेचर करते हैं, तो ये डायरेक्शन आप जो है, ये डायरेक्शन आप जो ये बताता है ये कि आपकी एक्चुअल फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, समझ पा रहा है। ये चीज़ है जो आप इसकी मदद से तुरंत निकाल सकते हैं। दैट इज हाउ आई डू इट। इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है यहाँ से आप बता सकते हैं। तो डॉट फील्ड भी ले लिया, क्रॉस फील्ड भी ले लिया, कोई डाउट हो तो आप बताइए जल्दी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप तुरंत बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, जरूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि बहुत ही एंटीक वीडियो है, बड़ा ही यूनिक वीडियो है ये, ठीक है। सेकंड जो है, सेकंड में विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यू कैन टेल द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक सोलेनॉइड दिखाने जा रहा हूँ आपको। एक्चुअली इट्स नॉट रियल, ठीक है, लेकिन सोलेनॉइड का अभी क्या करूँगा, मैं अभी बताने वाला हूँ ये कि कोई सा भी एक सोलेनॉइड है, सपोज करिए ये सोलेनॉइड रहा, ठीक है, ये सोलेनॉइड है, और इस पर हमने क्या किया है, एक ये इसको वाइंडिंग, इसको उंड बोलते हैं, उंड मतलब ये है आपका
वाइंडिंग्स को लपेटना है, ठीक है, इस पर हम लोग किया है। ये देखिए, तो समझिए आप बात को। यहाँ ये एक सिस्टम रहा, ये सिस्टम है, एक सिस्टम ये रहा, दूसरा एक और सिस्टम मैं बनाता हूँ, इसी के साथ में बनाता हूँ। सपोज करिए एक और सोलेनॉइड ये रहा एक और सोलेनॉइड। उंड में हमने डायरेक्शन में चेंज किया है, ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, देखिए ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ऊपर से ही नीचे की तरफ ले जा रहा हूँ। उम्मीद रखता हूँ आप इससे कंफर्टेबल हैं, उम्मीद रखता हूँ आप इससे कंफर्टेबल हैं। देखिए अब क्या करना है, हम इसमें पोलैरिटी देंगे, इसमें करंट इधर से फ्लो करा सकते हैं या चाहे तो इधर से फ्लो करा सकते हैं, डिपेंड करता है हम लोग कैसे जोड़ रहे हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। देखिए ये रहा, सपोज करिए अपना वुंड है, ये वायर है सपोज करिए, और ये अपना सोलेनॉइड का कोर है। मैं इसको लपेट रहा हूँ, देखिए इसको लपेटने का प्रयास, देखिए ये इधर इसको कनेक्ट करूंगा मैं बैटरी के एक टर्मिनल से, और इसको इस तरह से मैं कनेक्ट कर दिया। देखिए ये चीज ये रहा, समझ पा रहे हैं आप? ये जस्ट फिगर नंबर 2 है आपका, यदि आप देख सकते हो तो ये फिगर नंबर 2 है आपका। ये वाला जो एज जो मोटा वाला है ये अंदर से होते हुए बाहर की तरफ आ रहा है, और ये वाला, तो ये फिगर नंबर 2 हुआ। उम्मीद है आप समझ रहे हैं इसको। अगर इसी को मैंने उल्टा कर दिया, उल्टा बोले तो इसको हमने उल्टा कर दिया, उल्टा बोले तो कैसे करना है आपको, इसको हमने इधर रखा और इस तरह से लपेट दिया। अब देखिए अब क्या है, दिस इज, तो ये देखिए ये है, देखिए ये वाला फिगर 1 है, दिस इज फिगर 1, गया अंदर से फिर ऊपर की तरफ, अंदर ऊपर, ये वुंडिंग होता रहा, ये टर्न लेता रहा। तो ये फिगर नंबर 1 है, और वो जो पिछला जो बनाया था वो फिगर नंबर 2 था। तो इसमें हम करंट इधर से भी फ्लो करा सकते हैं, इधर से भी फ्लो करा सकते हैं। ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये एक जो एज है ये नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव कर सकता है और साउथ पोल की तरफ बिहेव कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि डायरेक्शन ऑफ जो करंट है वो कैसी है, मैं उसी को बताने वाला हूं, समझिएगा बड़े ध्यान से, बिल्कुल सेकंड नहीं लगेगा। चलिए इससे पहले एक जगह और आ रही है, ये रहा, सपोज करिए ये अपना क्रॉस सेक्शन है। क्या करिए, ये सपोज करिए ये वाला क्रॉस सेक्शन मैंने उठा के यहाँ रख दिया है, ये क्रॉस सेक्शन है। तो यदि इसमें करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, यानी मैं इधर से व्यू कर रहा हूं और उसमें देख रहा हूं कि करंट क्लॉकवाइज है। करंट कैसी है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बोले तो ये आपका, क्लॉकवाइज बोले तो साउथ पोल। देखिए ये दोनों एक मिलना चाहिए, ये दोनों एक साथ मिलना चाहिए, ये दोनों एक साथ मिलना चाहिए, ठीक है, गलत बना दिया हूं, ठीक है। देखिए क्लॉकवाइज बोले तो यानी साउथ पोल, क्लॉकवाइज बोले तो देख रहा हूं, अच्छा क्लॉकवाइज देख रहा हूं मैं, क्लॉकवाइज साउथ पोल, क्लॉकवाइज साउथ पोल, जैसे ही ये अपना एक रहा, ठीक है। इधर अपने एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, एंटी वाइज क्लॉकवाइज, यानी कि ये इसके साथ मिलना चाहिए, ये बड़ा ही जरूरी है। एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज साउथ पोल, क्लॉकवाइज साउथ पोल। ये 2 पॉइंट तो आप याद ही रखिए, बाकी सब भूल जाइए। क्लॉकवाइज साउथ पोल, नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल। ये आप, मैं इधर से व्यू कर रहा था, इधर से भी व्यू कर सकता हूं, ठीक है। चलिए मैं पहले को डिस्कस करता हूं, वेरी फर्स्ट, सेकंड विल बी डिस्कस्ड बट लेटर। चलिए अभी आप समझिए, मैंने इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, इसको नेगेटिव टर्मिनल से। बोले तो करंट यहां से जा रहा है, यहां से होते हुए इस तरह से हर एक में आ रहा है, इस तरह से होते हुए इधर से नीचे आ जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल। इधर से करंट गया वापस, फिर इधर आ गया वापस, फिर नीचे की तरफ आ गया वापस, फिर ऊपर से, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। बिल्कुल आप सहमत होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है करंट इस तरह से, ये बनाते हुए। अब हम क्या करेंगे, किसी एक सिरे पे जाएंगे और अपना ध्यान इस तरह से लगाएंगे और देखेंगे करंट क्या है। अभी इधर से मैं देख रहा हूं तो मुझे करंट जो है क्लॉकवाइज दिख रहा है। क्लॉकवाइज बोले तो साउथ पोल, ये अपना साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा। आ जाइए मेरे साथ, आप इधर आइए। अब इधर से देखिए, इधर, अच्छा ये देखिए, अगर आपने एक पर ध्यान लगा दिया दूसरा सोचना ही नहीं है। ये साउथ है तो ये नॉर्थ होगा ही बाई डिफॉल्ट, आंख बंद करके कुछ नहीं सोचना है, एक पे दिमाग लगाइए, दूसरा उत्तर पाइए। साउथ ये नॉर्थ होगा, अगर ये नॉर्थ होता तो ये साउथ होता, ठीक है। फिर भी मैं आपकी संतुष्टि के लिए पुष्टि कर देता हूं। देखिए मैं इधर से देख रहा हूं, मुझे दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मुझे दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज बोले तो नॉर्थ पोल। आप भी देख लीजिए मेरे साथ, घूमिए आप भी। इधर से देखा मैं क्लॉकवाइज साउथ पोल, इधर से मैं देखा एंटी क्लॉकवाइज, अच्छा नॉर्थ पोल, दैट्स ऑल। लेकिन मैं उतना नहीं करूंगा, मुझे बैल की तरह काम नहीं करना है। मैं एक को ध्यान लगाऊंगा, देखूंगा नॉर्थ पोल की साउथ पोल, यदि साउथ है तो दूसरा नॉर्थ बाय डिफॉल्ट होगा, देयर इज नथिंग टू डू एट ऑल। मैं यहाँ आऊंगा ही नहीं, आंख बंद करूंगा, इधर नॉर्थ लिख दूंगा, दैट्स ऑल। क्योंकि मुझे पता है कि एक साउथ है तो दूसरा नॉर्थ होगा, और दूसरा नॉर्थ है तो पहला साउथ होगा।
चलिए उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। दूसरा फिर से ध्यान लगाइए, मैंने क्या किया, मैंने ये पोलैरिटी ही चेंज कर दी। अब क्या किया मैंने, इसको पॉजिटिव से नहीं, इसको नेगेटिव से और दूसरे वाले को पॉजिटिव से जोड़ दिया। यानी कि अब जो करंट फ्लो होगी अब वो उल्टा डायरेक्शन में होगी। यानी ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है सब में रिवर्स हो गया। करंट इधर को फ्लो कर रही है, सब एक में, हर एक में जो करंट है इधर ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है। उम्मीद है आप इससे सहमत हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो ये पोलैरिटी भी बदल जाएगी, बिल्कुल पोलैरिटी, आपको सोचना नहीं है। इधर नॉर्थ था साउथ हो जाएगा, इधर साउथ था नॉर्थ हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा उसको देखते हैं अपने वाले तरीके से। मैं इधर गया, इधर देख रहा हूँ, इधर है एंटी क्लॉकवाइज है क्या, अच्छा एंटी क्लॉकवाइज है। इधर क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बोले तो नॉर्थ था, क्या पहले साउथ हो गया क्या नॉर्थ। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट वाज चेंज्ड and due to the change in the direction of current the polarity of the poles get changed, north pole and south pole get exchange each other। मतलब जो साउथ था वो नॉर्थ हो जाएगा और जो नॉर्थ था वो साउथ हो जाएगा। तो यानी कि ये साउथ होना चाहिए। चलिए वेट करते हैं इनसे भी। इधर गए देख रहे, अच्छा क्या है ये तो हमें लग रहा है क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज बोले तो साउथ पोल। बिल्कुल समय नहीं लगाना है आपको, देखते ही आपको पोलैरिटी पता हो, वुंड का आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए किधर से वुंडिंग है। ये देखिए ये वुंडिंग अंदर से गया बाहर की तरफ आ रहा है, पहले अंदर गया बाहर की तरफ, बाहर अंदर गया बाहर की तरफ आ रहा है। और इसी को देखिए हमने क्या किया, इसी सोलेनॉइड को मैंने जस्ट इसे इधर रख दिया, उल्टा कर दिया। देखिए अब ये वाला जैसे था वो वाला एज इधर बना दिया। पहला वाला केस हो गया, पहले वाले केस में 2 केस थी, अब दूसरे वाले केस को हम शुरू करते हैं, उसको आप समझेंगे। बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल ही वही तरीका आप अपनाएंगे, एक यूनिक तरीका है। इस तरीके से आप कभी नहीं भूलेंगे कि कौन सा पोल नॉर्थ होता है कौन सा पोल साउथ होता है। चलिए मुझे नहीं पता ये नॉर्थ पोल है कि साउथ पोल है, मैं क्या कर रहा हूँ, बैटरी के एक सिरे को प्लस से दूसरे को माइनस से जोड़ दे रहा हूँ। यानी ये प्लस ये माइनस, यानी करंट यहाँ से फ्लो करेगी। जब करंट यहाँ से फ्लो करेगी यानी यहाँ से इस तरह से ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ ये हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें ये जानना है कि ये नॉर्थ पोल की तरफ, चूंकि ये जो अपना सोलेनॉइड है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ बिहेव करता है, यानी एक पोल नॉर्थ और दूसरा पोल साउथ की तरफ बिहेव करता है। तो हमें जानना है कौन सा पोल नॉर्थ है कौन सा पोल साउथ है, ठीक है। चलिए मैं इधर आया, देखा क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, क्या है एंटी क्लॉकवाइज है। आंख बंद किया नॉर्थ लिख दिया, आंख बंद करके नॉर्थ लिख दिया, क्योंकि हमें पता है हमने एक गोला बनाया था उसको यन बनाया था, अच्छा, और इसकी डायरेक्शन दे दिया था, यानी एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ था। हमने गोला बनाया था एस लिख दिया था, अच्छा इसी के डायरेक्शन में लिख दिया, यानी क्लॉकवाइज साउथ था। क्लॉकवाइज साउथ है, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ है। इसको भी याद नहीं करना है, इसको भी पैदा कर लीजिए आप, ठीक है। यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनी पॉइंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी पॉइंट, इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड। ये नॉर्थ पोल हो गया, चलिए ये साउथ पोल होगा, आपको करने की जरूरत नहीं है, फिर भी सुरक्षा के लिए, मैं समझने के लिए। देखिए क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज बोले तो सॉरी ये अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज बोले तो साउथ पोल, क्लॉकवाइज बोले तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज बोले तो नॉर्थ पोल। अच्छा ये बताइए यदि करंट की पोलैरिटी मैं चेंज कर दूंगा तो ये साउथ और ये नॉर्थ बन जाएगा। इसकी पुष्टि कर लेते हैं। इसकी पुष्टि करने के लिए क्या करूंगा, इसको माइनस से और इसको प्लस से जोड़ दूंगा, ठीक है। अब जो डायरेक्शन ऑफ करंट है बिल्कुल ही रिवर्स कर जाएगी, यानी जहाँ पे ऊपर की तरफ फ्लो कर रही थी वहाँ नीचे की तरफ फ्लो करने लगेगी, यानी ये हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ करंट। ये आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट जो है रिवर्स कर जाएगी। द डायरेक्शन ऑफ करंट ये पॉजिटिव टर्मिनल से चल के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हमेशा जो है डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। अभी आप देखिए ये पहला वाला था नॉर्थ और ये दूसरा वाला था। अब देखिए करंट इधर से मैं इधर आया, इस एज की तरफ आया और देख रहा हूँ कि ये करंट किधर की तरफ फ्लो कर रही है। ये करंट देख रहा हूँ मैं क्लॉकवाइज की तरफ फ्लो कर रही है। अच्छा ये क्लॉकवाइज है, हाँ, तो क्लॉकवाइज बोले तो साउथ। इधर आ गया मैं, इधर आ गया, इधर देख रहा हूँ, अच्छा क्या है ये, इधर क्या होता है भाई, इधर क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बोले तो नॉर्थ पोल। सोचना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना है, विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड दो बता दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेट से कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका नॉर्थ और साउथ पोल कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो ये जो टॉपिक पढ़ा था उसका हेडिंग यही होता है कि हाउ टू डिटरमाइन द पोल्स ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल कैसे डिसाइड करें, इसको हमने इस पॉइंट से समझा था।
वेरी इंपॉर्टेंट। और पिछले वाले जो पिछला हाफ ऑफ द वीडियो था उसमें हमने ये देखा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होगी उसको हमने निकाल दिया था कि आखिर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। उम्मीद रखता हूँ ये दोनों पॉइंट आप कंफर्टेबल होंगे। एक बात और बड़े ही मजे की बात है, आप समझिए बिल्कुल नहीं समझिए। देखिए अपने पास ये प्राइमरी रहा, ठीक है, और ये अपने पास सेकेंडरी रहा। तो यदि हम इसमें कोई करंट फ्लो कराते हैं आई, तो इसमें फ्लक्स जनरेट होगा φ1, ठीक है, तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा φ1, ठीक है, ये रहा सपोज करिए। तो इसमें जब करंट को चेंज करेंगे तो इसमें भी एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। सपोज करिए प्लस माइनस डेवलप हो गया, पोलैरिटी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अभी प्लस माइनस डेवलप हो गया, ठीक है। तो होगा क्या, यदि करंट इसमें अगर चेंज होता है तो इसमें फ्लक्स डेवलप होगा, इस करंट चेंज करते हैं तो ईएमएफ डेवलप होगा। लेकिन यदि हम इसमें सर्किट क्लोज नहीं करेंगे तो करंट फ्लो नहीं करेंगे। तो लोग पूछते हैं कि क्या इंड्यूस ईएमएफ है तो करंट है, या करंट है तो इंड्यूस ईएमएफ है, दोनों में क्या रिलेशन है? तो समझना ये है, यदि इंड्यूस करंट, यदि इंड्यूस ईएमएफ है तो इंड्यूस करंट होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। इट इज नॉट इसेंशियल दैट देयर विल बी इंड्यूस करंट व्हेन देयर इज इंड्यूस ईएमएफ। Induced current is supposed to be in existence only when induced EMF is there and circuit is closed. Induced current के लिए जो है, ठीक है, induced current के लिए जो है दो शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है, एक तो induced EMF होना चाहिए और दूसरा जो सर्किट होना चाहिए वो क्लोज होना चाहिए। दो कंडीशन है, यानी कि इंड्यूस करंट कब होगी, पहला जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, दूसरा इंड्यूस करंट होगा। लेकिन इंड्यूस ईएमएफ कब होगा, लेकिन सोचिए यदि इंड्यूस करंट है तो आंख बंद करिए, कह दीजिए इंड्यूस ईएमएफ होगा। यदि इंड्यूस करंट है तो इंड्यूस ईएमएफ होना है, तय है। लेकिन यदि इंड्यूस ईएमएफ है तो कोई जरूरी नहीं है कि इंड्यूस करंट भी होगा। इंड्यूस करंट होने के लिए एक तो शर्त है इंड्यूस ईएमएफ का, लेकिन इसके साथ में एक दूसरी शर्त, ओके, दूसरी शर्त भी है, दैट इज सर्किट का क्लोज होना भी बड़ा आवश्यक है। When the circuit is closed, induced EMF is there, there will be induced current। ये चीज है। तो एक यदि आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल्ब मिल गया है तो प्रेरित विद्युत जो है कि आपकी प्रेरित करंट मिलेगी, प्रेरित धारा मिलेगी। इसके लिए दो शर्तें हैं, एक जो अपना सर्किट है वो क्लोज होना चाहिए, दूसरा ईएमएफ होना चाहिए। तो ईएमएफ तो हो गया, सर्किट का क्लोज होना जरूरी है। तो करंट हो तो ईएमएफ जरूर होगा, लेकिन ईएमएफ हो तो करंट होने के लिए एक और शर्त है, वो क्या है, सर्किट का क्लोज होना है। तो कोई बोलता है कि वोल्टेज आया पहले कि करंट आया, पहले वोल्टेज आया फिर तो करंट आया, ठीक है। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मुझे लगा ये सारे पॉइंट्स आपसे डिस्कस होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अप टू द 12th लेवल खत्म हो चुका है, दैट इज डन, वी आर डन विद द होल सिलेबस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बट इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व सम ब्यूटीफुल क्वेश्चंस, कुछ अद्भुत अद्वितीय प्रश्न करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद जो है परसों से हम लोग शुरू करेंगे एसी, अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है। मैं आपको डीसी मोटर दिखाऊंगा, आपको एसी मोटर दिखाऊंगा, आपको ट्रांसफार्मर दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। उसके बाद बताऊंगा कौन सा टर्म क्या होता है, कौन सा कंपोनेंट क्या होता है, कैसे उनका प्रिंसिपल क्या होता है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग। ये तीसरा पार्ट है। हालांकि अभी हम लोग एसी पढ़ेंगे, बिल्कुल एसी। एसी बोले तो कब करंट लीक करेगी, कब करंट लैग करेगी, एल क्या होता है, सी क्या होता है, आर क्या होता है, सीआर सर्किट क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है। आपने सुना है कि किसी भी पुल पे जो सारे जो सिपाही जो है सैनिक एक साथ जाते हैं, उनको एक साथ कदम ताल नहीं करने दिया जाता है, वाई, ड्यू टू द रेजोनेंस। ये सारे पैरामीटर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसी में। तो परसों हम लोग एसी करेंगे, लेकिन कल अभी न्यूमेरिकल करा जाएगा, वंडरफुल न्यूमेरिकल। तो आप बने रहिए एमएस एकेडमी में, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, अन्य लोगों को भी फॉरवर्ड करिए ये सारे वीडियोस, ताकि हर एक कोई इसका लाभ उठा सके। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।